एवरीवन, आई एम कविता गोयल। वेलकम टू एडवांस स्टडीज। आज की अपनी इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अधिगम यानी कि लर्निंग के बारे में। ये सीटेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जिन प्याजे वाइकोस्की कोलबर्ग के बाद अगर सीटेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके अधिगम से आते हैं। तो यहाँ पे आज हम इस टॉपिक को समझेंगे और हम जानेंगे कि अधिगम क्या होता है और साथ में अधिगम के नियमों को भी आज हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, अधिगम को अगर हम आसान भाषा में बोलें तो कह सकते हैं सीखना। चीज़ों को सीखना ही अधिगम है। हम चीज़ों को सीखते किस तरह से हैं? देखिए, सीखने का तरीका ये होता है कि जब भी हम किसी इन्वायरमेंट में होते हैं या किसी सिचुएशन में होते हैं तो सिचुएशन में रह के हमें जो भी चीज़ें, जो भी नॉलेज हम गेन करते हैं वही हमारा एक तरह से सीखना होता है। ओके, यहाँ पे हम इसे देख लेते हैं। किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, आदतों तथा दृष्टिकोण आदि का किसी अन्य परिस्थिति में अनुप्रयोग करना ही अधिगम है। मतलब कि जब भी हम किसी एक सिचुएशन में होते हैं वहां से हम जो भी नॉलेज गेन करते हैं, जो हमारा परसेप्शन बनता है उस सिचुएशन में रह करके, या जो भी हमारी हैबिट्स बढ़ जाती हैं, वो सभी ही क्या है, एक तरह से अधिगम है। और इनका हम क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ों का प्रयोग, अपने इन्हीं अनुभवों का, इन्हीं एक्सपीरियंस का प्रयोग हम आगे की सिचुएशंस में करते हैं जब हमारे सामने वैसी ही कोई सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है। तो अधिगम का अगर हम आसान शब्दों में कहें तो अधिगम का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ से अनुभवों के द्वारा सीखना। ओके, अब हम आ जाते हैं अधिगम के नियम पे, लॉ ऑफ लर्निंग पे। देखिए, लॉ ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करें तो अधिगम के नियमों को दो भागों में बांटा गया है, प्रमुख नियम और गौण नियम, प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज। सबसे पहले हम प्राइमरी लॉज पे आ जाते हैं कि हमारे प्राइमरी लॉ क्या है। देखिए, अधिगम के जो प्राइमरी लॉ है उसमें सबसे पहले आता है आपका तत्परता का नियम, दूसरा आता है अभ्यास का नियम, तीसरा आता है प्रभाव का नियम। सबसे पहले आते हैं तत्परता का नियम क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। देखिए, तत्परता के नियम का मतलब होता है कि जब भी व्यक्ति कोई भी चीज़ सीखने के लिए अगर पहले से तत्पर होता है, मतलब कि पहले से रेडी होता है, तो वो इस चीज़ को बड़ी ही आसानी से और इंटरेस्ट के साथ सीख पाता है। जैसे सपोज अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं और आप पहले से ही उस चीज़ को सीखने के लिए तैयार हैं कि हाँ भाई, मैं ये चीज़ सीखना चाहता हूँ, तो आप डेफिनेटली जब आप उस चीज़ को सीखेंगे तो बड़े ही आसानी से, शांत भाव के साथ और अच्छे से सीख पाएंगे। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं और उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर नहीं है, आपने खुद को प्रिपेयर नहीं कर रखा है इंटरनली, तो अगर आप उस चीज़ को अचानक से सीखने बैठेंगे तो आपको एक अलग ही झुंझलाहट आएगी, जिस वजह से आप उस चीज़ को अच्छे से सीख नहीं पाओगे। तो यही हमारा तत्परता का नियम है, जो कहता है कि यदि व्यक्ति किसी चीज़ को सीखने के लिए पहले से तत्पर रहता है तो वो उस चीज़ को अच्छे से सीख पाता है। सेकेंड पॉइंट आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या कहता है? अभ्यास का नियम कहता है कि यदि हम कोई भी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो उस चीज़ का अभ्यास करते रहने से वो चीज़ हमें जल्दी आती है। मतलब अगर हम कोई भी चीज़ को रेगुलरली किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है, वो चीज़ को हम जल्दी सीख जाते हैं, और जिस चीज़ की प्रैक्टिस करना हम छोड़ देते हैं उस चीज़ को सीखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, या ये कह सकते हैं वो चीज़ हम भूलने लगते हैं। तो ये जो नियम है हमारा, ये अभ्यास का नियम है आपका, सीखने से संबंधित। तीसरा नियम आपका आता है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है? देखिए, प्रभाव का नियम आपका कहता है कि किसी भी चीज़ को सीखने से हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारी चीज़ों को सीखने में। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं और उस चीज़ को सीखने से आपको खुशी मिल रही है, सुख मिल रहा है, या आपको एक तरह का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को सीखना चाहोगे और आपको वो चीज़ सीखने में अच्छी लगेगी। बट अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो और उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उस चीज़ को सीखने से आपको परेशानियां हो रही हैं या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को सीखना पसंद नहीं करोगे। तो प्रभाव किसी चीज़ का सीखने से क्या पड़ता है, ये भी सीखने के चीज़ में बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो ये ही हमारा है प्रभाव का नियम। यहाँ पे प्रमुख नियम हमने 3 पढ़े, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। जिसके लिए हम पहले से प्रिपेयर हैं वो तत्परता का नियम है, जिसका हम रेगुलर अभ्यास करते हैं और सीखते हैं वो अभ्यास का नियम है, और जिसके सीखने से हम पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है वो हमारा प्रभाव का नियम है। अब आते हैं हम अपने गौण नियम पे। गौण नियम क्या बताए गए हैं? देखिए, जो अधिगम के गौण नियम बताए गए हैं उसमें जो पहला नियम है वो है बहुअनुक्रिया नियम। बहुअनुक्रिया नियम ये कहता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को, कोई भी समस्या हमारे सामने आ जाती है और समस्या का अगर हमें हल ढूंढना होता है, तो उस एक समस्या के लिए, एक प्रॉब्लम के लिए हम कई सारी क्रियाएं करने लगते हैं
ताकि हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लें। ओके, तो उस एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ढूंढने के लिए हम जितनी तरह से क्रियाएं करते हैं और उससे हम जो भी सीखते हैं वही हमारा आ जाता है बहु अनुक्रिया का नियम। मतलब कि बहुत सारी अनुक्रियाएं करना, बहुत सारी चीज़ें करना एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, और उसके द्वारा हम जो कुछ भी सीखते हैं दैट इज बहु अनुक्रिया नियम। ओके, नेक्स्ट आते हैं मानसिक स्थिति का नियम क्या होता है। देखिए, मानसिक स्थिति का नियम ये कहता है कि इंसान की मनोवृत्ति या इंसान की मानसिक दशा, उसकी मेंटल स्टेट जो है, मेंटल स्थिति हम कह सकते हैं, वो डिपेंड करती है कहीं ना कहीं इंसान के सीखने पे। मगर मतलब कि अगर इंसान सोच ले कि हमें कोई चीज़ सीखनी है और उसके लिए वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर ले, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति उस चीज़ को सीख सकता है। लेकिन अगर इंसान अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं करता है उस चीज़ को सीखने के लिए, या उसका मन अगर उस चीज़ को सीखने में नहीं है, तो उस चीज़ को सीखना उस व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। यही आपका कहता है मानसिक स्थिति का नियम। तीसरा आता है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रियाएं क्या होती है? देखिए, आंशिक क्रिया का नियम जो है प्रयत्न और भूल के सिद्धांत पे आधारित है एक तरह से, जिसका मतलब ये है कि जहाँ पे हमें थोड़ी नॉलेज होती है, हमारे सामने कोई सिचुएशन आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना होता है। अब हमें उस चीज़ से रिलेटेड कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज है, उसके आधार पे हम काफ़ी सारी अनुक्रियाएं करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, और करने के साथ ही साथ हम क्या करते हैं, उस चीज़ का सोल्यूशन फाइनली फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से हम जो भी चीज़ें सीखते हैं वो हमारा आ जाता है आंशिक क्रिया के नियम में, जहाँ पे हम आंशिक तौर पे ज्ञान रखते हैं, हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होती है, और उसके आधार पर हम प्रयत्न करते हैं, कुछ गलतियाँ भी करते हैं, भूल भी करते हैं, और उस आधार पे हम क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। तो ये आता है हमारा आंशिक क्रिया का नियम। चौथा आता है हमारा समानता का नियम। समानता का नियम क्या होता है? देखिए, समानता के नियम का मतलब ये है कि जब हमारे सामने दो एक जैसे सिचुएशंस होती हैं, ओके, जैसे सपोज आप किसी एक सिचुएशन से आप निपट के बाहर आए, मतलब कि समस्या कोई आपके सामने थी, कोई प्रॉब्लम थी, उसका आपने सोल्यूशन फाइंड आउट किया। अब वैसे ही अगर आपके सामने कोई दूसरी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है, तो आप उस कंडीशन में क्या करते हो, उस कंडीशन में उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए आप जो जैसे सेम सिचुएशन आपके सामने आई थी और उसमें आपने जो चीज़ें उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल की थी, उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल आप यहाँ पे भी करने लगते हो। यही आपका समानता का नियम कहलाता है, और इसके आधार पर व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वो आपका समानता के नियम के अंतर्गत आता है। पांचवा आता है आपका सहचर्य परिवर्तन का नियम। देखिए, सहचर्य परिवर्तन का नियम क्या है, ये थोड़ा सा अलग है। सहचर्य परिवर्तन का नियम ये कहता है कि व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, चीज़ों को करने से, समस्याओं को सुलझाते समय, कुछ भी करते समय, व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है अपने उसी ज्ञान का प्रयोग वह सहचर्य वस्तुओं के साथ भी करने लगता है। मतलब कि उन्हीं के जैसी अगर हमारे सामने कोई और चीज़ आ जाती है तो उनके साथ भी हम सहचर्य उद्दीपक वस्तुओं के साथ भी हम उन चीज़ों का प्रयोग करने लगते हैं। यही हमारा सहचर्य परिवर्तन का नियम है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके आप समझ सकते हो कि कुत्ते के सामने अगर हम किसी भी बर्तन में रोटी रख दें या दूध रख दें, तो वो क्या करता है, वो उसके तरफ उसको देख के उसकी लार टपकने लग जाती है। मतलब कि वो उस खाने को देख के वो लार टपकाने लगता है। लेकिन अगर हम रोज यही काम कर रहे हैं रेगुलर, तो उसको पता है कि ये बर्तन आएगा तो इसमें हमारे लिए खाना आएगा, और उसको देखते ही उसकी लार टपकने लगती है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर किसी दिन उसके सामने वो बर्तन खाली भी रख दिया जाता है और वो उस बर्तन को देखता है, तो भी वो अपनी लार टपकाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वहाँ पे खाना नहीं है, लेकिन वो एक उद्दीपक का कार्य कर रहा है वो बर्तन, जिसको देख के उसके माइंड में वही परसेप्शन आ रहा है कि ये बर्तन है, मतलब कि इसमें मेरे लिए खाना है। सो यहाँ पे क्या है, सहचर्य परिवर्तन का नियम यही कहता है कि व्यक्ति जहाँ पे एक सिचुएशन में रहता है और सिचुएशन में रह के अपने उसी ज्ञान का प्रयोग वो दूसरे उद्दीपक सहचारी जो है, सहचर्य उद्दीपक के उसमें भी वो उसी ज्ञान का प्रयोग करने लगता है। सो यहाँ पे ये हमारा जो है, ये हमारा आपका अधिगम के सभी नियम थे जो हमने पढ़े। ये अधिगम क्या होता है और अधिगम के नियमों को यहाँ पे हमने अच्छे से समझा है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।